जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकते। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन का हर एक पल अनमोल है, लेकिन हम अक्सर इसे व्यर्थ की चिंताओं, इच्छाओं और भाग दौड़ में गवा देते हैं। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं कि इंसान का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ ले। विचार ही हमारी शक्ति है और यही हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर विचार भगवान की ओर, सत्य की ओर, प्रेम की ओर और कर्तव्य की ओर मुड़ जाए तो जीवन स्वर्णिम हो जाता है। लेकिन अगर यही विचार मोह, ईर्ष्या, क्रोध और भटकाव की ओर बढ़ जाए तो जीवन दुख और निराशा में डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधा हुआ है और अपने विचारों से ही मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तव में अपने जीवन का मालिक बन जाता है। अनमोल विचार वही है जो हमें अंदर से बदल दें, जो हमारी आत्मा को झकझोर दें और हमें यह याद दिलाएं कि हम केवल देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं और यह आत्मा सदा अमर है। कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर विचार सकारात्मक और स्थिर हैं तो इंसान सब कुछ सहन कर सकता है। मथुरा की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र तक कृष्ण ने हर बार यही संदेश दिया कि मन को सही दिशा दो, विचारों को दिव्यता से जोड़ो और कर्म में लग जाओ। एक अनमोल विचार है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वचन गीता में नहीं बल्कि कृष्ण की शिक्षा का सार है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसकी आधी परेशानियां वहीं समाप्त हो जाती हैं। हमें यह समझना होगा कि हर घटना, हर दुख, हर सुख हमारे जीवन को दिशा देने के लिए आता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। जब तक सांस है तब तक उद्देश्य है। हम अक्सर अपने दुखों में डूबकर सोच लेते हैं कि हमारा जीवन निरर्थक है, लेकिन कृष्ण बार बार यही याद दिलाते हैं कि हर आत्मा भगवान के लिए मूल्यवान है। जो कर्म हमें मिला है वह उसी कारण मिला है कि हम उससे कुछ सीखें और आगे बढ़े। जीवन को बदलने वाले विचार वे होते हैं जो हमें भीतर से मजबूत करें। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर निराश हो गया था, तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह कमजोरी तुझे शोभा नहीं देती। उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। यही शिक्षा आज भी हर इंसान के लिए है। जब हम जीवन में निराश होकर हार मानने लगते हैं तब कृष्ण की यह आवाज हमें भीतर से जगाती है, याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह विचार पूरे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हमें फल मिलेगा या नहीं। लेकिन अगर हम निस्वार्थ होकर कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें तो जीवन हल्का हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल देना भगवान का काम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोने को परखा जाता है अग्नि में डालकर, उसी प्रकार इंसान को भी कठिनाइयों में डालकर परखा जाता है। अगर हम धैर्य रख लें और ईश्वर पर विश्वास कर लें तो वही कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अपने मन को जीत लो, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। मन ही सब कुछ है। अगर मन हारा तो इंसान हार गया, और अगर मन जीत गया तो इंसान कभी हार नहीं सकता।
यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो हर परिस्थिति में संतुलन बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को भगवान से जोड़ लेता है उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि उसके साथ हमेशा एक अदृश्य शक्ति है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह विचार ही इंसान के जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। जीवन बदलने का सबसे बड़ा सूत्र है, अपना ध्यान लोगों पर नहीं, अपने कर्म पर दो। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर हम अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश है कि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। अगर अर्जुन यह सोचता कि लोग उसे भाई और गुरु का वध करने वाला कहेंगे तो वह कभी युद्ध न कर पाता। लेकिन उसने कृष्ण की शिक्षा को अपनाया और केवल धर्म का पालन किया। कृष्ण का हर अनमोल विचार हमें यही सिखाता है कि जीवन का रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। बाहर की परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन भीतर का संतुलन हमेशा हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति बना लेता है उसे बाहरी अशांति कभी टगा नहीं सकती। जीवन बदलने वाले अनमोल विचार केवल शब्द नहीं होते, वे आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की पुकार होते हैं। कृष्ण ने हमें यही समझाया कि जब मनुष्य अपने विचारों को ऊंचा कर लेता है तो उसका जीवन अपने आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर विचार ही संकीर्ण हो, नकारात्मक हो, तो चाहे उसके पास कितना भी धन और शक्ति क्यों ना हो, वह भीतर से खाली ही रहता है। एक अनमोल विचार यह है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा स्वयं भगवान बन जाते हैं। जब हम सबके द्वारा छोड़े जाते हैं, जब रिश्ते हमें ठुकरा देते हैं, जब अपने हमें समझ नहीं पाते, तब भी कृष्ण हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यही सत्य जीवन को बदलने वाला है। अगर इंसान यह विश्वास कर ले कि चाहे दुनिया कुछ भी करे, भगवान मेरे साथ हैं, तो फिर उसमें एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तू शरण आ मेरे पास, मैं तुझे हर पाप और हर दुख से मुक्त कर दूंगा। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चे मन से कृष्ण को अपना मान लें। जो इंसान यह विचार अपने जीवन में उतार लेता है उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका रक्षक स्वयं भगवान है। कभी जीवन में हार का सामना करना पड़े तो याद रखना कि हार और जीत इंसान की पहचान नहीं बल्कि उसके धैर्य की परीक्षा है। कृष्ण यही कहते हैं कि इंसान तब तक वास्तव में हारा हुआ नहीं कहलाता जब तक वह प्रयास करना बंद ना कर दे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अगर पांडव हार मान जाते तो कभी धर्म की स्थापना ना हो पाती, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और विजय हुए। यही प्रेरणा हर इंसान को लेनी चाहिए। एक और गहरा विचार है, आसक्ति ही दुख की जड़ है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख हमें परिस्थितियों से मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख हमें हमारी आसक्ति देती है। जिस चीज से जितना अधिक जुड़ते हैं उसके खोने का उतना ही अधिक डर होता है। अगर हम वस्तुओं और रिश्तों को ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करें और छिन जाने पर भी धन्यवाद दें तो दुख कभी हमें तोड़ नहीं सकता। कृष्ण बार बार कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, यह सब क्षणिक है। यह विचार ही इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि अगर हम जान लें कि दुख स्थायी नहीं है तो हम उससे टूटेंगे नहीं, और अगर हम समझ लें कि सुख स्थायी नहीं है तो हम उसमें खोकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक और अनमोल विचार है, जो मिला है वह भी प्रभु का प्रसाद है और जो नहीं मिला वह भी प्रभु की कृपा है। जब इंसान इस विचार को अपना लेता है तब उसमें शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रहती। वह हर हाल में संतोष पाता है, और संतोष ही वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से अमीर बनाती है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि भले ही समय कठिन हो, लेकिन विश्वास कभी मत छोड़ो।
महाभारत में कई बार ऐसा हुआ जब पांडवों को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में कृष्ण ने उनकी रक्षा की। यही शिक्षा है। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, अगर विश्वास अइग है तो चमत्कार जरूर होता है। एक अनमोल विचार यह भी है कि कर्म ही पूजा है। केवल मंदिर में दीपक जलाने से, केवल नाम जपने से जीवन नहीं बदलता, जब तक कि हमारे कर्म पवित्र ना हो। कृष्ण ने यही सिखाया कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा भजन है। अगर हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा लें तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। हम यह भी समझें कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य इंसान के सपनों को चुरा लेता है। जो आज का काम कल पर डाल देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। इसका मतलब यह है कि प्रयास करना ही इंसान का धर्म है। जो प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। एक और अनमोल विचार है, सच्चा सुख लेने में नहीं देने में है। जो व्यक्ति केवल पाने की सोचता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरों को खुशी देता है वही वास्तव में सुखी होता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अपना जीवन दूसरों को देने में बिताया। कभी सुदामा के लिए, कभी द्रौपदी के लिए, कभी अर्जुन के लिए। वे हमेशा देने वाले रहे। कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान क्षमा कर देता है वह दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से मुक्त हो जाता है। द्वारका में जब शिशुपाल ने बार बार कृष्ण का अपमान किया, तब भी उन्होंने 100 बार उसे क्षमा किया। यही सिखाता है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि महानता है। और अंत में सबसे अनमोल विचार, अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में जोड़ लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो इंसान कृष्ण को अपना मान लेता है, उसके जीवन में चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना आए, वह टूटता नहीं है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि नाव का मल्लाह स्वयं श्री कृष्ण है। जीवन के रास्ते पर चलते समय इंसान बार बार ठोकर खाता है, और हर ठोकर उसे या तो मजबूत बनाती है या फिर कमजोर। फर्क केवल इतना है कि वह अपने विचारों को किस दिशा में मोड़ता है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि ठोकर को हार समझना मूर्खता है, क्योंकि वही ठोकर तुम्हें संभलना सिखाती है। यही विचार अगर कोई अपने भीतर उतार ले तो उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहेगा। कृष्ण का एक और अनमोल विचार है, अति हर चीज की बुरी है, चाहे वह सुख हो या दुख। जब सुख आता है तो हम उसमें डूबकर भूल जाते हैं कि यह स्थायी नहीं है, और जब दुख आता है तो हम टूटकर सोच लेते हैं कि यही हमारी किस्मत है। लेकिन दोनों ही असत्य हैं। सुख और दुख नदी की लहरों की तरह है जो आती जाती रहती हैं। यदि इंसान इनसे ऊपर उठकर अपने कर्म और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें तो उसका जीवन संतुलित रहता है। महाभारत का एक दृश्य याद कीजिए। जब युद्ध समाप्त हो गया और अर्जुन ने गांडीव धनुष जमीन पर रख दिया, तब उसका हृदय भारी था। चारों ओर विनाश देखकर उसने सोचा, क्या मैंने सही किया? लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, तूने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, परिणाम तेरा नहीं मेरा है। यही शिक्षा है कि हमें परिणाम का भार अपने कंधों पर नहीं लेना चाहिए। यह विचार जीवन को हल्का बना देता है। ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जब हम दूसरों की उपलब्धि देखकर जलते हैं तो हम अपनी राह खो देते हैं। कृष्ण का जीवन देखो, वे हमेशा दूसरों की खुशी में सहभागी बने। उन्होंने सुदामा की दरिद्रता देखकर उसे गले लगाया और उसकी झोपड़ी को महल बना दिया। वे हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना ही सच्चा मित्र भाव है। कृष्ण का एक अद्भुत विचार है, समय का चक्र सबसे शक्तिशाली है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यदि तुम्हारे पास आज शक्ति है, धन है, सामर्थ्य है, तो यह घमंड मत करो। और अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो। समय सबका बदलता है। यही कारण है कि कृष्ण ने दुर्योधन को भी बार बार चेताया था कि अहंकार मत कर, क्योंकि समय का चक्र एक दिन तुझे नीचे गिरा देगा। एक और जीवन बदलने वाला विचार है, शांति बाहर खोजने से नहीं, भीतर से मिलती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा घर हो,
धन हो, रिश्ते हो तो हमें शांति मिलेगी। लेकिन यह केवल भ्रम है। शांति तब आती है जब हमारा मन स्थिर होता है, जब हम हर परिस्थिति को प्रभु का खेल मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि भक्त चाहे गरीब हो या अमीर हमेशा मुस्कुराता है। कृष्ण का यह वचन हर किसी को याद रखना चाहिए। तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पण करते हो, वह सब मुझे समर्पित करो। इसका अर्थ यह है कि यदि हम हर काम भगवान को अर्पित भाव से करें तो वह काम पूजा बन जाता है, चाहे रोटी खाना हो या कार्य करना हो। यदि हम इसे कृष्ण को समर्पित कर दें तो जीवन दिव्य हो जाता है। गुस्सा बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो वह वही बोलता है और करता है जिसका पछतावा जीवन भर रहता है। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा धैर्य और क्षमा की शिक्षा देते हैं। उन्होंने अर्जुन से भी कहा था कि क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट हो जाने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर आत्मा का पतन हो जाता है। यही कारण है कि धैर्यवान इंसान ही सच्चा विजेता है। कृष्ण का यह अनमोल विचार भी जीवन बदल सकता है। सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों में मुझे देखे और सबको समान दृष्टि से देखे। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भेदभाव छोड़कर सब में ईश्वर का अंश देखना सीख लें तो कभी घृणा नहीं करेंगे, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे। यही वह दृष्टि है जो इंसान को महान बनाती है। एक और गहरा सत्य यह है कि मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी रिश्ते, किसी वस्तु, किसी पद से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके जाने पर हमें असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन यदि हम समझ लें कि हर चीज अस्थाई है और केवल आत्मा शाश्वत है तो हमारा मोह कम हो जाएगा। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू ना कभी मरा है और ना कभी मरेगा, ना यह लोग मरे हैं और ना कभी मरेंगे। यह विचार ही मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि मित्रता का आधार केवल लाभ नहीं बल्कि प्रेम है। सुदामा की गरीबी देखकर कृष्ण ने उसे गले लगाया। वे यह नहीं देख रहे थे कि सुदामा गरीब है या अमीर, बल्कि वे केवल प्रेम देख रहे थे। यही सच्ची मित्रता है। यदि इंसान इस विचार को अपने जीवन में उतार ले तो रिश्तों में कभी दरार नहीं आएगी और अंत में यह अनमोल विचार भगवान तक पहुंचने का रास्ता भक्ति है और भक्ति का मूल है विश्वास। बिना विश्वास के भक्ति केवल दिखावा है। लेकिन जब हृदय से विश्वास जुड़ जाता है तब एक छोटा सा नाम भी जीवन बदल देता है। हरे कृष्ण का नाम जपना ही क्यों जीवन बदल देता है? क्योंकि वह विश्वास से जुड़ा होता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि विचार ऊंचे हैं तो जीवन ऊंचा होगा और यदि विचार नीच हैं तो जीवन अंधकारमय होगा। श्री कृष्ण ने गीता में यही स्पष्ट किया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन को नियंत्रित कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन यदि मन पर काबू नहीं पाया तो सबसे बड़ा शत्रु स्वयं तुम बन जाओगे। यही अनमोल विचार जीवन को नई दिशा देने के लिए पर्याप्त है। एक और सत्य यह है कि लोभ कभी संतुष्टि नहीं देता। जितना अधिक लोभ करेंगे उतना अधिक असंतोष मिलेगा। लोभ का कोई अंत नहीं है। जो 1 रुपया चाहता है उसे 2 रुपए मिलते ही 4 की चाहत होगी। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि लोभ की आग कभी नहीं बुझती बल्कि इंसान को जलाकर राख कर देती है। यदि जीवन को वास्तव में सुखमय बनाना है तो लोभ छोड़कर संतोष को अपनाना होगा। कृष्ण का एक अद्भुत विचार है, धर्म वही है जो सबके कल्याण के लिए हो। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली अर्थ है कर्तव्य, न्याय और प्रेम। जब भी हम किसी का भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को सच्चाई का साथ देते हैं तो हम धर्म का पालन कर रहे होते हैं। यही कारण है
कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो और युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध अन्याय के खिलाफ है, यह धर्म की रक्षा के लिए है। एक और अनमोल शिक्षा यह है कि हर इंसान अपने कर्मों का भाग्य स्वयं लिखता है। हम अक्सर किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन कृष्ण हमें बताते हैं कि भाग्य वही है जो कर्मों से उत्पन्न होता है। यदि कर्म सही है तो भाग्य भी चमकेगा, और यदि कर्म गलत है तो कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। यही कारण है कि कृष्ण ने हमेशा कर्म पर बल दिया। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन कृष्ण का विचार है, ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। यह विचार यदि मन में बैठ जाए तो अधीरता समाप्त हो जाती है। तब इंसान यह मानकर चलता है कि यदि अभी उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ यही है कि सही समय अभी नहीं आया, और जब समय सही होगा तो भगवान स्वयं वह देंगे जो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। एक और अनमोल विचार है, सच्चा सुख केवल आत्मा में है, बाहर की चीजों में नहीं। बाहर का सुख क्षणिक है, धन, पद, यश, सम्मान, यह सब बदलने वाली चीजें हैं, लेकिन आत्मा का सुख स्थायी है। जब इंसान अपने भीतर ईश्वर को पा लेता है तो बाहर की परिस्थितियां उसके लिए गौण हो जाती हैं। यही कारण है कि भक्त हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसका सुख भीतर है। कृष्ण ने यह भी कहा, जिसका मन स्थिर है वही वास्तव में सुखी है। मन को स्थिर करना ही योग्य है। योग केवल आसनों का नाम नहीं, योग का अर्थ है मन को एकाग्र करना। यदि मन कृष्ण में लग गया तो समझो तुम योगी हो। यही योग इंसान को जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखता है। एक और अद्भुत विचार यह है कि हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियो, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यदि हम हर दिन को अंतिम समझें तो हम व्यर्थ की नफरत, गुस्से और चिंता में समय नष्ट नहीं करेंगे। हम केवल प्रेम, करुणा और भक्ति में समय देंगे। यही विचार जीवन को स्वर्णिम बना देता है। कृष्ण का यह भी संदेश है, जिसे तुम अपना मानते हो वह भी समय आने पर छूट जाएगा, लेकिन जिसे तुम भगवान मानते हो वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यही कारण है कि भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहारा स्वयं भगवान होते हैं। यही विचार जीवन में स्थिरता लाता है। एक और अनमोल विचार है, अपनी तुलना किसी से मत करो। तुलना करने से केवल दुख मिलता है। हर इंसान का जीवन अलग है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। जैसे एक पेड़ के दो पत्ते भी बिल्कुल समान नहीं होते, वैसे ही दो इंसानों का जीवन समान नहीं हो सकता। यदि हम तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान दें तो जीवन में आनंद और शांति दोनों आ जाते हैं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यदि इंसान इस विचार को समझ ले तो जीवन से भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। जैसे पुराना वस्त्र फेंककर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू इनकी मृत्यु का शोक मत कर, क्योंकि यह आत्मा कभी मर नहीं सकती। और अंत में यह अनमोल विचार कि जब तक सांस है तब तक आशा है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक तुम जीवित हो तुम सब कुछ बदल सकते हो। निराशा केवल तब आती है जब हम विश्वास खो देते हैं, लेकिन जो इंसान हर हाल में उम्मीद बनाए रखता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी अर्थपूर्ण बनता है जब वह अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसमें प्रकाश भरना सीख ले। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से यही शिक्षा दी कि ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। यह विचार इतना अनमोल है कि यदि कोई इसे अपने जीवन में उतार ले तो उसके भीतर से भय, संदेह और मोह सब समाप्त हो जाएंगे। अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण का एक और गहरा विचार है, सच्चा योगी वही है जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखे। जब हम किसी को ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अपना पराया समझना छोड़ देते हैं
तभी हम वास्तव में योगी बनते हैं। भगवान की नजर में सब समान है। हमें भी यही दृष्टि अपनानी चाहिए। यह विचार हमारे रिश्तों को, हमारे व्यवहार को और हमारे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। अक्सर हम यह सोचकर परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन कृष्ण का अनमोल संदेश है, लोग क्या सोचते हैं यह उनके विचार हैं। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। यह विचार मनुष्य को हल्का कर देता है, क्योंकि जब हम दूसरों की सोच से मुक्त हो जाते हैं तभी अपने वास्तविक जीवन को जी पाते हैं। एक और अद्भुत विचार है, सच्चा साहस डर का अभाव नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन को भी युद्ध भूमि में डर लगा था, लेकिन कृष्ण ने उसे साहस दिया और कहा, डर मत, उठो और लड़ो। यही शिक्षा हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। कठिनाइयों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना ही सच्चा साहस है। कृष्ण का यह भी विचार है कि जो अपने मन को साध लेता है वह संसार को साध लेता है। मन ही सब कुछ है। यदि मन अस्थिर है तो सुख भी दुख लगने लगेगा, और यदि मन स्थिर है तो दुख में भी सुख का अनुभव होगा। यही कारण है कि संत और भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका मन ईश्वर में स्थिर होता है। एक और अनमोल शिक्षा यह है, क्रोध से कभी समाधान नहीं मिलता। समाधान केवल धैर्य से आता है। क्रोध में किया गया हर कार्य विनाश का कारण बनता है। महाभारत में दुर्योधन का क्रोध ही उसके पतन का कारण बना, जबकि भीष्म और विदुर का धैर्य ही उनकी महानता का कारण था। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण का यह भी वचन है, जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है मैं सदा उसके साथ रहता हूं। यह विचार जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे यह विश्वास पैदा होता है कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, भगवान साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास इंसान को हर कठिनाई से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। एक और गहरा विचार है, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो। चिंता केवल भविष्य की होती है, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं है। वह तो केवल हमारी कल्पना में है, और उस कल्पना के कारण हम अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। कृष्ण का यह भी संदेश है कि कर्म से ही पहचान बनती है, वाणी से नहीं। हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अगर कर्म सही नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। जीवन बदलने के लिए केवल वचन नहीं बल्कि कर्म में परिवर्तन लाना आवश्यक है। यही कारण है कि गीता में बार बार कर्म योग पर बल दिया गया है। एक और अद्भुत विचार है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान अहंकार में आ जाता है तो वह भगवान को भी भूल जाता है। दुर्योधन, कंस और शिशुपाल का पतन अहंकार के कारण हुआ, लेकिन वही अर्जुन जिसने अपना अहंकार छोड़कर कृष्ण को सारथी बना लिया, इतिहास का महान योद्धा बन गया। यह विचार हमें सिखाता है कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण का यह भी अनमोल विचार है, भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। यदि हम भगवान से केवल इसलिए प्रेम करते हैं कि वे हमें कुछ देंगे, तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम भगवान से केवल प्रेम करें, चाहे वे कुछ दें या ना दें। यही कारण है कि मीरा ने कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तेरा नाम चाहिए। और अंत में इस भाग का सबसे गहरा विचार, मनुष्य जो सोचता है वही बनता है। यदि तुम अपने विचारों को ऊंचा रखोगे, पवित्र रखोगे, तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र होगा। और यदि विचार नकारात्मक रखोगे तो जीवन दुखमय होगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों को कृष्ण की ओर मोड़ो। यही विचार तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। कभी कभी जीवन में जब इंसान अपनी हार मानने लगता है, तब भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि असली हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना बंद कर देता है। हार जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रयास ना करना
सबसे बड़ी पराजय है। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अपने शस्त्र डाल दिए थे। उसने कहा था कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तब कृष्ण ने उसे समझाया कि अगर तू भागेगा तो यह तेरी सबसे बड़ी हार होगी। अगर तू खड़ा होकर संघर्ष करेगा तो तेरा हर कदम विजय की ओर बढ़ेगा। जीवन में भी यही सच है। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं तब तक आशा जीवित रहती है। कृष्ण का यही अनमोल विचार हमें यह सिखाता है कि कभी भी परिस्थिति देखकर अपने कर्म का त्याग मत करो। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, जब तक तुम प्रयासरत हो तब तक तुम्हारे लिए नई राह खुलती रहेगी। कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यही है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हम जब हर दिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो जीवन बदलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बड़ा काम करने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच यह है कि जीवन छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बनता है। कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर धनुष उठाया ही ना होता तो क्या वह महान योद्धा कहलाता? नहीं, उसकी महानता इसी में थी कि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया और अपने कर्म का निर्वाह किया। उसी तरह जीवन में हमारा हर छोटा कदम हमें महान बनाता है। कृष्ण का एक और अनमोल विचार है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखो। जब पांडव वनवास में थे तब उनके सामने अनगिनत समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा क्योंकि वे जानते थे कि भगवान उनके साथ हैं। जब भी तुम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो तो याद रखो कि भगवान तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि वे निराश हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण का यही संदेश है कि धैर्य रखो। समय बदलता है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। अगर तुम थोड़ी देर ठहर कर विश्वास बनाए रखोगे तो वही समय तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। कृष्ण का अगला अनमोल विचार है, मनुष्य अपने मन से ही बंधा है और मन से ही मुक्त है। यानी जीवन की असली कैद बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर गया है तो चाहे बाहर कितनी भी स्वतंत्रता हो, हम दुखी रहेंगे। लेकिन अगर मन सकारात्मक है तो चाहे हम कठिन परिस्थिति में भी हो, हम भीतर से आनंदित रहेंगे। सोच ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारा मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे तो समझ लो कि असफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। और जब तुम्हारा मन कहे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं सफल होकर रहूंगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हें सफलता दिलाने में लग जाएगी। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा मन को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हैं। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन नाम स्मरण से यह संभव होता है। जब तुम हरे कृष्ण का जप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है, और जब मन शांत होता है तब इंसान सही निर्णय लेता है। जीवन बदलने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि अपने मन को सकारात्मक बनाओ। कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंसान को अपने रिश्तों में प्रेम और करुणा बनाए रखनी चाहिए। अगर जीवन में प्रेम है तो दुख भी आधा हो जाता है। महाभारत में भी कृष्ण ने हमेशा प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, लेकिन जब अधर्म बढ़ गया तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी किया। इसका अर्थ यही है कि प्रेम करो, करुणा रखो, लेकिन अन्याय और अधर्म के सामने खामोश मत रहो। जीवन बदलने के लिए हमें यह समझना होगा कि दूसरों के साथ हमारे व्यवहार का असर बहुत गहरा होता है। अगर तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। अगर तुम प्रेम दोगे तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा। यही कृष्ण का सिद्धांत है। एक और अनमोल विचार है कि इंसान को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कृष्ण का पूरा जीवन आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। चाहे मथुरा की जेल हो
या कुरुक्षेत्र का मैदान, कृष्ण हर जगह मुस्कुराते रहे। इसका संदेश यही है कि प्रसन्नता परिस्थिति पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम्हें भगवान ने कितना कुछ दिया है तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। यही जीवन बदलने का सबसे सरल सूत्र है। आभार प्रकट करो और प्रसन्न रहो। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट ना हो तो इंसान दिशाहीन हो जाता है। जैसे अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे अपने उद्देश्य की याद नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। और जब अर्जुन ने अपने उद्देश्य को स्वीकार किया तभी वह महान योद्धा बना। इसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में स्पष्ट कर लो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है तो तुम्हारी हर ऊर्जा उसी दिशा में लगेगी और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कृष्ण का एक और गहन विचार है, त्याग बिना शांति नहीं मिलती। बहुत से लोग सुख चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं करना चाहते, जबकि सच्चा सुख त्याग में ही है। अगर तुम अपने स्वार्थ का त्याग कर दो तो जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आएगी। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि त्याग का मतलब है जो अनावश्यक है उसे छोड़ देना। जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लालच, यह सब त्याग दो। और जब यह त्याग कर दोगे तो तुम्हारे भीतर आनंद और शांति का प्रकाश जल उठेगा। कृष्ण का एक और अनमोल विचार है कि इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ दोनों ही इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आने वाला, और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। जीवन केवल इसी क्षण में है। कृष्ण कहते हैं, जो हो गया उसके लिए मत रो, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस समय हो रहा है उसी पर ध्यान दो। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओ तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। सोचो, जब तुम खाने बैठते हो तो अगर मन अतीत की किसी घटना में अटका रहे या भविष्य की चिंता में डूबा रहे तो तुम भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाते। लेकिन जब तुम केवल उसी क्षण में हो तो हर निवाला आनंद देता है। यही जीवन है, छोटे छोटे क्षणों को जीने का नाम। कृष्ण का यह विचार कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, हमें यह सिखाता है कि हर दिन, हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने आती है। अगर दुख मिला है तो वह हमें धैर्य सिखाता है, अगर सुख मिला है तो वह हमें आभार सिखाता है, अगर संघर्ष मिला है तो वह हमें ताकतवर बनाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को बेकार मत समझो, बल्कि उसे जीवन का गुरु मानो। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तक इंसान अपने भीतर अहंकार रखता है तब तक वह सच्ची सफलता को नहीं पा सकता। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। दुर्योधन का अहंकार ही उसकी हार का कारण बना, जबकि अर्जुन का विनम्र होना उसकी विजय का कारण बना। जीवन बदलने के लिए पहला कदम है अहंकार का त्याग। जब इंसान झुकना सीखता है तभी वह ऊंचाई पाता है। कृष्ण का एक और अमूल्य विचार है कि दूसरों की तुलना करना बंद करो। तुलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम खुद को दूसरों से बड़ा मानते हो तो अहंकार आता है, और जब छोटा मानते हो तो हीन भावना आती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। कृष्ण सिखाते हैं कि हर इंसान अनोखा है। तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करो जैसे भगवान ने तुम्हें बनाया है। सोचो, अगर मछली यह सोचे कि वह पक्षी क्यों नहीं है तो वह कभी पानी में अपनी खूबसूरती से तैर ही नहीं पाएगी। और अगर पक्षी सोचे कि वह मछली क्यों नहीं है तो वह कभी आकाश की उड़ान का आनंद ही नहीं ले पाएगा। हर किसी का अपना महत्व है। जब यह समझ में आ जाता है तब जीवन में शांति उतर आती है। कृष्ण का अगला विचार है कि इंसान को क्षमा करना सीखना चाहिए। जब तक तुम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम्हारे भीतर विष भरता रहेगा। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जरूरी है। जब तुम क्षमा करते हो
तब तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का होता है। याद रखो, अगर भगवान ने हमें हर गलती पर सजा दे दी होती तो शायद हम आज तक जी ही ना पाते। भगवान तो हमें हर बार माफ करते हैं और यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा का प्रवाह शुरू होता है। कृष्ण का एक और गहरा विचार है, भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। इंसान चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अगर उसके भीतर भक्ति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि हर कार्य में भगवान को याद करना है। जब तुम सच्चे मन से कोई भी कार्य करते हो और उसे भगवान को अर्पित करते हो तो वही भक्ति है। भक्ति ही इंसान को संकट के समय शक्ति देती है। जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब उसने पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा और कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। यह सिखाता है कि जब इंसान पूरे विश्वास से भगवान को पुकारता है तो भगवान कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। कृष्ण का एक और अनमोल विचार है कि इंसान को लोभ छोड़ना चाहिए। लोभ ही दुख का मूल कारण है। जितना पाओगे उतना और पाने की इच्छा बढ़ेगी। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, लेकिन जब इंसान संतोष सीख ले आता है तभी उसका जीवन बदलता है। सोचो, अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन वह संतुष्ट नहीं है तो वह भीतर से गरीब ही है। और अगर किसी के पास थोड़ी सी रोटी है लेकिन वह संतुष्ट है तो वह सबसे अमीर है। यही कारण है कि कृष्ण सिखाते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। कृष्ण का अगला विचार है कि इंसान को अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दूध में अगर थोड़ी सी नींबू की बूंद गिर जाए तो वह दूध खराब हो जाता है, वैसे ही बुरी संगति इंसान के जीवन को बिगाड़ देती है। अगर तुम अपने आसपास नकारात्मक लोगों को रखोगे तो उनकी नकारात्मकता तुम्हें भी प्रभावित करेगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि अच्छे लोगों के साथ रहना ही आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम है, क्योंकि संगति से ही विचार बदलते हैं और विचारों से ही जीवन। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना तुम्हें खुद से जोड़ता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और यह आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम रोज दिन में एक बार कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि वह केवल गीता के वक्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक हैं। उनकी बातें केवल कानों में नहीं, दिल में उतरती हैं। जब दिन की धूप तेज हो जाती है और जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर भारी लगने लगता है, तब मन भी थकान महसूस करने लगता है। ऐसे में अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी रुककर कृष्ण की शिक्षाएं सुनो तो यह तुम्हारे मन के लिए ठंडी हवा का झोंका बन जाती हैं। यह झोंका न केवल तुम्हारी थकान दूर करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर देता है, जो तुम्हें दिन के बाकी हिस्से को और मजबूती से जीने के लिए तैयार कर देता है। कृष्ण की बातें समय की सीमा में बंधी नहीं हैं। गीता में जो कहा गया वह हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब वे कहते हैं फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ, तो यह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, यह तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन की भी सच्चाई है। दिन में एक बार भी यह सुनना तुम्हें याद दिलाता है कि हर परिणाम का भार अपने ऊपर मत रखो, क्योंकि जब तुम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हो तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। अक्सर हम दिन भर छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी काम में देरी हो गई या किसी योजना में बाधा आ गई और हम भीतर ही भीतर परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे समय में तुम कृष्ण की यह शिक्षा सुनो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, तो यह तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति भर देता है। यह वाक्य तुम्हें यह समझाता है कि हर घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। दिन में एक बार कृष्ण को सुनने का मतलब है अपने मन को एक ठहराव देना। यह ठहराव तुम्हें जीवन की रफ्तार में खोने से बचाता है,
क्योंकि रफ्तार में चलते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के लिए है, और वह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे भीतर के डर को भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब तुम सुनते हो कि मैं हर समय तेरे साथ हूं, तो तुम्हें महसूस होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम अकेले नहीं हो। यह एहसास इतना गहरा होता है कि तुम्हारे फैसले अब डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण होने लगते हैं। एक और बात, दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनने से तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं तुम्हें सिखाती हैं कि सामने वाला जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भी धर्म के लिए होता है, लेकिन उसमें भी द्वेष नहीं होना चाहिए। यह सीख तुम्हें सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम पाओगे कि यह आदत केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। पहले जहां तुम तनाव में घबराते थे, अब वहां तुम स्थिर रहते हो। पहले जहां असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, अब वहां तुम उससे सीखकर और मजबूत बनते हो। और सबसे खास बात यह है कि जब तुम यह आदत बना लोगे तो तुम्हारा मन खुद तुम्हें याद दिलाएगा कि अब समय हो गया है कृष्ण से मिलने का। यह मिलने का समय तुम्हारे लिए दिन का सबसे प्यारा पल बन जाएगा, क्योंकि यह वो पल है जब तुम अपने सबसे सच्चे मित्र, अपने मार्गदर्शक और अपने रक्षक के साथ होते हो। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली बन जाती है। शुरू में तुम्हें यह बस एक साधारण सुनने का अभ्यास लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई में उतरने लगेगा। जैसे किसी पौधे को रोज पानी देने से वह धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही यह सुनना तुम्हारे भीतर स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास का पेड़ खड़ा कर देगा। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके सामने केवल शत्रु ही नहीं थे, उनके अपने लोग भी खड़े थे। मन विचलित था, आंखों में भ्रम और आत्मा में एक अजीब सा भय। ऐसे समय में कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी बल्कि अर्जुन के जीवन को भी नई दिशा दी। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोज रोज छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, कभी भविष्य की अनिश्चितता। और ऐसे हर युद्ध में कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे लिए वही बन सकती हैं जो अर्जुन के लिए बनी, साहस और स्पष्टता का स्रोत। दिन में एक बार जब तुम सुनते हो कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो यह तुम्हें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि उसका सामना करने से तुम मजबूत बनते हो। कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। दिन में एक बार भी यह सुनना तुम्हें जीवन के सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के डर से, जब दिन के बीच में तुम्हारा मन बिखरने लगे, जब लगने लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो कृष्ण की यह वाणी तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए। उठो अर्जुन, युद्ध करो। यहां युद्ध का मतलब सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर एक चिंगारी जलाता है जो धीरे धीरे आग में बदल जाती है और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना तुम्हारे भीतर की शिकायतों को भी कम करता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, तो तुम समझ जाते हो कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा बल्कि अपने कर्म को बदलने से ही भविष्य बदलेगा। यह सोच तुम्हें दूसरों को दोष देने से रोकती है और खुद को सुधारने के रास्ते पर ले जाती है। तो पाओगे कि जैसे जैसे यह आदत गहराती जाएगी, तुम्हारे भीतर का तनाव कम होगा और एक अजीब सी सहजता आने लगेगी। पहले जहां छोटी सी परेशानी तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वहां तुम मुस्कुराकर कहोगे यह भी ठीक हो जाएगा। यह विश्वास तुम्हारे भीतर कृष्ण की कृपा से ही आता है। और देखो, जब दिन का यह एक पल तुम्हारा सबसे प्यारा पल बन जाएगा,
तो तुम चाहोगे कि यह पल लंबा चले, कि यह खत्म ना हो। तुम्हारा मन कहेगा थोड़ा और सुनूं, थोड़ा और कृष्णा के साथ रहूं। यही वह बंधन है जो तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हो तो यह तुम्हारे मन के लिए वैसे ही है जैसे सूखी धरती के लिए पहली बारिश। यह बारिश केवल ठंडक ही नहीं देती, बल्कि भीतर की कठोरता को भी मुलायम बना देती है। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि उसमें केवल अच्छे और सकारात्मक बीज ही अंकुरित होते हैं। कृष्ण केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देने वाले नहीं थे, वे हर स्थिति में मार्गदर्शन करने वाले मित्र थे। वह मुस्कुराते हुए सच कहते थे, बिना कठोर शब्दों के दिल में उतर जाते थे। यही उनकी खासियत है। वह हमें सच का सामना कराते हैं, लेकिन ऐसे कि हम डरे नहीं बल्कि जागे। दिन में एक बार उनकी आवाज सुनना मानो अपने सबसे सच्चे दोस्त से मुलाकात करना है। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह शिक्षा सुनकर तुम समझ पाते हो कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के भटकते विचारों से है। जब तुम यह जान जाते हो तो तुम्हारा ध्यान बाहर की समस्याओं को बदलने के बजाय अपने मन को साधने पर जाता है। दिन में एक बार यह सुनना कि फल की इच्छा मत करो तुम्हें यह नहीं सिखाता कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि यह सिखाता है कि अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि परिणाम की चिंता तुम्हारे मन को विचलित न करे। यही वह दृष्टिकोण है जो असफलता को भी अनुभव में बदल देता है और सफलता को भी अहंकार में बदलने से बचाता है। सोचो, अगर तुम दिन में एक बार यह सुन लो कि संभव बनाए रखो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, तो क्या जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला पाएंगी? यह संभव की शक्ति ही है जो तुम्हें भीड़ में भी शांत रखती है और संकट में भी संतुलित। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे रिश्तों को भी गहराई देती हैं। जब तुम सुनते हो कि कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, तो तुम समझ जाते हो कि प्रेम और मोह में फर्क है। मोह बंधन बनाता है, प्रेम आजादी देता है। यह सीख तुम्हें अपने प्रियजनों को बिना शर्त प्रेम करने और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने की क्षमता देती है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना तुम्हें हर परिस्थिति में अर्थ ढूंढना सिखाता है। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल रक्तपात नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है, वैसे ही तुम भी देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के पीछे भी कोई गहरा उद्देश्य है। यह समझ तुम्हारे भीतर धैर्य लाती है। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी। पहले जहां तुम अपने दिन की शुरुआत या अंत मोबाइल की स्क्रीन से करते थे, अब वहां तुम्हारा मन कहेगा, चलो कृष्ण से सुनते हैं। और यह सुनना तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा, तुम्हारे फैसले बदल देगा और अंत में तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। क्योंकि कृष्ण की शिक्षाएं केवल आज के लिए नहीं है, वे आने वाले कल को भी उजाला देती हैं। प्रिय आत्मन, यह जीवन एक क्षणिक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा खजाना है वह है तुम्हारा समय और तुम्हारा मन। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता, और मन अगर अशांत हो जाए तो जीवन के सबसे सुंदर क्षण भी तुम्हें बोझ जैसे लगने लगते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बार बार यही कहा है, अपने मन को ज्ञान से सींचो, अपने समय को अच्छे कर्मों में लगाओ और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति से भर दो। तुम सोचते हो कि रोज इतना भाग दौड़, कामकाज, जिम्मेदारियों के बीच मुझे सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ज्ञान तुम्हारे जीवन को दिशा देता है, जो तुम्हें कठिनाइयों में स्थिर रखता है, जो तुम्हें मोह माया से ऊपर उठाता है, वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण का ज्ञान सुनते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश को आमंत्रित करते हो। देखो, संसार में दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा मोह। यदि तुम्हारा मन संयमित है तो विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर मन असंयमित है
तो सुख में भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, समत्वम योग उच्चते, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब में समान भाव रखना ही योग है। मनुष्य जब दिन में एक बार भी इस सत्य को सुन लेता है तो उसकी आत्मा में एक शक्ति भर जाती है। वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन में शंका, भ्रम और भय था, पर जब उसने मेरा ज्ञान सुना, उसका मोह दूर हो गया और वह अपने धर्म के मार्ग पर अडिग हो गया। ठीक वैसे ही जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का मोह, डर और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। याद रखो, यह संसार माया का खेल है। यहां लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, तुम्हें ठुकराएंगे, कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान। अगर तुम इनके हिसाब से जियोगे तो तुम्हारा मन हर पल डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम रोज मेरा ज्ञान सुनोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, जो ना जन्म लेती है ना मरती है। रोजाना यह ज्ञान तुम्हें अहंकार से बचाएगा, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना से हो रहा है, तब तुम समझते हो कि सफलता पर घमंड करने का कोई कारण नहीं और असफलता पर दुख करने का भी कोई कारण नहीं। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं। अगर तुम रोज यह सुनोगे तो तुम लहरों में बहोगे नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में स्थित रहोगे। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर तुम रोज सुनते हो कि क्रोध विनाश करता है और फिर भी तुम क्रोध करते हो, तो यह वैसा ही है जैसे कोई रोगी रोज दवा खरीदता है लेकिन कभी उसे खाता नहीं। इसलिए रोज कृष्ण ज्ञान सुनना और उस पर मनन करना, यही तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम उसका हल पालोगे। लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी समस्या भी तुम्हें बड़ी लगेगी। इसलिए जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम अपने मन को साधते हो, उसे अपने नियंत्रण में रखते हो, न कि परिस्थितियों के। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में ईश्वर का स्मरण रखना। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, तुम्हारे निर्णय सही होते हैं और तुम्हारे कर्म शुभ होते हैं। जब तुम रोज एक बार मेरा ज्ञान सुनते हो तो यह तुम्हारे भीतर की धूल को साफ करता है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान की किरणें अज्ञान को मिटा देती हैं। देखो, अज्ञान ही तो है जो तुम्हें भय में रखता है। जब तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा, तब डर लगता है। जब तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका कारण क्या है, तब बेचैनी होती है। लेकिन जब तुम रोज सुनते हो कि यह संसार कर्मों का मैदान है और जो भी घटित हो रहा है वह पिछले कर्मों का फल है, तब तुम्हारे मन में स्थिरता आती है। समझो, जो भी तुम्हें मिला है, परिवार, मित्र, धन, अवसर, सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो शिकायत करने का मन ही नहीं करता। तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो और यह कृतज्ञता तुम्हें संतोष देती है। अर्जुन ने जब मुझसे गीता का उपदेश सुना तब उसके मन में स्पष्टता आई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। तुम भी जब रोज कृष्ण ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। तुम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, यह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चा सम्मान केवल परमात्मा की दृष्टि में है। यह मत सोचो कि रोज ज्ञान सुनना समय की बर्बादी है। यह समय का सबसे उत्तम उपयोग है। जैसे किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, वैसे ही रोज ज्ञान से मन को सींचना जरूरी है। अगर एक दिन भी वह पानी देना छोड़ दे तो पौधे सूखने लगते हैं। वैसे ही अगर तुम अपने मन को रोज ज्ञान से नहीं सींचते
तो उसमें नकारात्मक विचार उगने लगते हैं। जब तुम रोज सुनते हो कि क्रोध पर नियंत्रण रखो, तो धीरे धीरे तुम क्रोध को घटा देते हो। जब रोज सुनते हो कि लोभ छोड़ो, तो तुम्हारे भीतर वैराग्य बढ़ता है। जब रोज सुनते हो कि क्षमा करो, तो तुम्हारा मन हल्का होता जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन रोज सुनने से यह स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब उसका मन शांत हो, और मन शांत तभी होता है जब वह सत्य को जानता है। यह संसार बदलने वाला है। यहां किसी चीज पर स्थायी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारा भरोसा केवल धन, रिश्तों या शरीर पर है, तो एक दिन तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर है, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। ज्ञान सुनने से तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वह तुम्हें सावधान रहना सिखाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो वह तुम्हें अहंकार से मुक्त होना सिखाता है। अगर तुम यह दृष्टि रखोगे, तो तुम्हें हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ दिखाई देगा। रोज कृष्ण ज्ञान सुनना केवल तुम्हारे वर्तमान को नहीं, तुम्हारे भविष्य को भी संवारता है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के अनुसार जीता है, वह अपने कर्मों को भी पवित्र बनाता है, और पवित्र कर्म का फल सदैव शुभ होता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, क्योंकि यह संसार सुख दुख का मिश्रण है। लेकिन जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा, तो दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। वह तुम्हें मजबूत बनाएगा, और तुम उस दुख से भी कुछ सीखकर आगे बढ़ जाओगे। जिस प्रकार सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही जीवन में सबसे कठिन समय अक्सर बड़े परिवर्तन से पहले आता है। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो, तो तुम्हें यह स्मरण रहता है, सही और गलत में भेद करना सिखाएगी। यह शक्ति तुम्हें दूसरों के प्रभाव से बचाएगी, क्योंकि संसार में लोग तुम्हें अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी प्रशंसा करके, कभी आलोचना करके, कभी डर दिखाकर। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान की जड़ें मजबूत हैं, तो तुम किसी भी दबाव में आकर अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। और कि रोज मेरा वचन सुनना तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता है, तो उसमें गंदगी टिकती नहीं, वैसे ही ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचारों को टिकने नहीं देता। धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारे भीतर केवल प्रेम, करुणा और शांति रह जाती है। तुम देखो, जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह मुझसे जुड़े भजन सुन लेता है या गीता का श्लोक पढ़ लेता है, तो उसका पूरा दिन अच्छा बीतता है। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत में जो विचार मन में डाले जाते हैं, वही दिन भर का माहौल तय करते हैं। अगर सुबह सुबह तुम चिंता, शिकायत और गुस्से के विचार सुनोगे, तो दिन भर मन भारी रहेगा। लेकिन अगर सुबह ज्ञान सुनोगे, तो दिन भर मन में प्रकाश रहेगा। ज्ञान सुनने का एक और अद्भुत प्रभाव है, यह तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। जब तुम रोज सुनते हो कि हर प्राणी में वही परमात्मा है, तो तुम किसी से द्वेष नहीं कर पाते। तुम जान जाते हो कि जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, वह भी अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। यह समझ तुम्हें क्रोध से दूर और क्षमा के पास ले जाती है। याद रखो, जीवन का हर क्षण तुम्हें एक चुनाव देता है, अज्ञान में जीना या ज्ञान में जीना। अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम होता है, वह हर छोटी बात में परेशान हो जाता है। लेकिन ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का स्वामी होता है। वह अपने मन को आदेश देता है और मन उसका पालन करता है। जब तुम रोज सुनते हो कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन इनसे चिपकना छोड़ देता है। तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम आभारी होते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम्हें दुख मिलता है तो तुम धैर्य रखते हो, लेकिन टूटते नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान सुनना तुम्हें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब तुम सुनते हो कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तो तुम्हें यह समझ आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वह जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीता है,
क्योंकि वह जानता है कि जो भी समय मिला है वह ईश्वर का उपहार है। प्रिय भक्त, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि रोज घंटों बैठकर सुनो। मैं बस कह रहा हूं कि दिन में एक बार चाहे 5 मिनट ही सही पूरे मन से सुनो। इन 5 मिनट में तुम्हारा मन संसार से हटकर मुझसे जुड़ जाएगा और यह जुड़ाव तुम्हें दिन भर शक्ति देगा। और याद रखो, ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे महसूस करने से प्रभाव डालता है। जब तुम सुनते हो कि ईश्वर हर जगह है, तो एक बार आंख बंद करके यह अनुभव करो कि वास्तव में मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूं। जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब जीवन की सबसे बड़ी चिंता भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कहा जाता है कि जीवन में सही दिशा और सही सोच मिल जाए तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। और जब यह दिशा भगवान श्री कृष्ण के वचनों से मिले तो यह न केवल हमारे रास्ते को रोशन करती है, बल्कि हमारे भीतर छिपी अनंत शक्ति को भी जगाती है। श्री कृष्ण के वचन केवल शब्द नहीं है, यह वह अमृत हैं जो हमारी आत्मा को पोषित करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं और हमारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देते हैं। अगर कोई प्रतिदिन केवल कुछ क्षण श्री कृष्ण के वचनों को सुन ले, समझ ले और अपने जीवन में उतार ले, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। आज हम श्री कृष्ण के 55 प्रेरणादायक वचनों के बारे में बात करेंगे, जो हर दिन सुनने योग्य हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और जो आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की ताकत देंगे। यह वचन गीता के सार भगवान के अनुभव और उनके जीवन की दिव्य लीलाओं से निकले हैं। पहला वचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वचन सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन अगर इसे जीवन में उतार लिया जाए तो आधी समस्याएं यहीं समाप्त हो जाती हैं। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं और फल को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब चिंता, भय और बेचैनी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम फल के पीछे भागते हैं तो कर्म कमजोर पड़ जाता है और जीवन में असंतोष बढ़ जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य कर्म करना है, बाकी का कार्य उनका है। दूसरा वचन, मनुष्य अपने मन से बंधा है और मन से ही मुक्त है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कैद और सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारे अपने मन में है। अगर मन को सही दिशा दे दी जाए तो जीवन एक तीर्थ यात्रा बन जाता है, लेकिन अगर मन को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वही मन हमें दुख, मोह और भय में डाल देता है। हर दिन अपने मन से मित्रता करना सीखें, उसे अच्छे विचारों का आहार दें और नकारात्मक सोच से बचाएं। तीसरा वचन, सफलता का आधार धैर्य है। अक्सर हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रकृति में हर चीज समय पर होती है। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों को भी समय लगता है। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगे रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चौथा वचन, अहंकार विनाश का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तक तू अपने मैं और मेरा में फंसा रहेगा, तब तक सत्य को नहीं देख पाएगा। अहंकार हमें सच्चाई से दूर करता है और संबंधों को तोड़ देता है। विनम्रता वह गुण है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है और लोगों के दिल में जगह दिलाता है। पांचवा वचन, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह वचन जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांति देता है। जब हम मान लेते हैं कि हर घटना में भगवान की योजना है, तो हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और हर स्थिति में सीख खोजने लगते हैं। यह सोच जीवन में स्थिरता और आनंद लाती है। छठा वचन, इंद्रियों का संयम ही असली योग है। हमारे सुख दुख का आधार हमारी इच्छाएं हैं। जब इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं तो मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तभी हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों को वश में कर ले
वही सच्चा विजेता है। 7वां वचन, क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में कई बार लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, गलत समझते हैं या हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बदला लेने से केवल घाव गहरे होते हैं, जबकि क्षमा से मन हल्का होता है और जीवन में नई शुरुआत होती है। 8वां वचन, हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। श्री कृष्ण हमें समय का मूल्य समझाते हैं। अगर हम हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिए तो हम किसी से कटु वचन नहीं कहेंगे, अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे और जीवन की हर छोटी खुशी को जी पाएंगे। 9वां वचन, सच्ची भक्ति वही है जो बिना स्वार्थ के हो। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने हर कर्म, हर विचार और हर भावना में भगवान को शामिल करना है, बिना किसी लाभ की अपेक्षा के। 10वां वचन, अपने कर्म का मूल्य समय देगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्म का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो बीज हम बोते हैं उसका फल समय पर अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म का हो या बुरे कर्म का। 11वां वचन, लोभ ही मनुष्य की अधोगति का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना अधिक हम लोभ में फंसते जाते हैं, उतना ही हम अपनी शांति और संतोष खोते जाते हैं। लोभ कभी समाप्त नहीं होता, यह हमेशा और अधिक की इच्छा जगाता है। धन, पद या नाम की चाह रखना बुरा नहीं है, लेकिन जब यह चाह हमारे विवेक पर हावी हो जाए तब यह हमें पतन की ओर ले जाती है। सच्ची संपन्नता संतोष में है, न कि संग्रह में। 12वां वचन, सत्संग आत्मा का आहार है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी अच्छा संग चाहिए। जो लोग अच्छे विचारों वाले, ईमानदार और आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाले होते हैं, उनके साथ रहना हमारे मन को ऊंचा उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने संग को बदलें। 13वां वचन, क्रोध आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो सबसे पहले हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारी वाणी कठोर हो जाती है और हमारे कर्म गलत दिशा में चले जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है मौन और गहरी सांस लेना। 14वां वचन, सच्चा मित्र वही है जो सत्य कहने से ना डरता हो। जीवन में हर किसी को ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो केवल प्रसन्न करने वाली बातें ना कहे, बल्कि हमें सही दिशा दिखाने के लिए कटु सत्य भी कह सके। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में यही विशेषता थी, सच्चाई, निस्वार्थ भाव और अपनापन। 15वां वचन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जो सुख है कल वह दुख में बदल सकता है, आज जो दुख है कल वह सुख में बदल सकता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हमारा मन स्थिर रहता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं समत्व योग है। 16वां वचन, शंका मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जब हमारे मन में शंका होती है तो हम ना सही निर्णय ले पाते हैं, ना ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। शंका रिश्तों को कमजोर करती है और आत्मविश्वास को तोड़ देती है। विश्वास वह पुल है जो हमें ईश्वर और अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। 17वां वचन, दान से धन घटता नहीं बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुले दिल से दान करता है उसका कभी अभाव नहीं होता। दान केवल धन का 18वां वचन, वाणी में मधुरता सबसे बड़ा आकर्षण है। कठोर वाणी अच्छे संबंधों को भी तोड़ देती है, जबकि मधुर वाणी अजनबियों को भी अपना बना सकती है। श्री कृष्ण की वाणी में यही विशेषता थी। सत्य भी कहते थे तो प्रेम। और 19वां वचन, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। बुरा सोचने और करने वाला व्यक्ति अंततः अपने ही कर्मों का फल पाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। 20वां वचन, हर संकट में एक अवसर छिपा होता है।
जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस कठिनाई में अवसर खोज लेता है वही आगे बढ़ता है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने पांडवों को हर संकट को अवसर में बदलने की कला सिखाई। 21वां वचन, असफलता अंत नहीं है, यह केवल एक मोड़ है। जीवन में हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। यह हमें सही मार्ग की ओर मोड़ती है, बशर्ते हम उससे सीखने के लिए तैयार हों। 22वां वचन, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते रहेंगे। आत्मज्ञान ही वह कुंजी है जो स्थायी आनंद का द्वार खोलती है। 23वां वचन, मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार मौन ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यह विवाद को खत्म करता है और मन को शांत रखता है। 24वां वचन, हर दिन नया अवसर है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आएगा और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे पास है वह केवल आज है। इसीलिए हर दिन को पूरी तरह जीना ही जीवन की सच्ची कला है। 25वां वचन, सच्चा सुख सेवा में है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो जो आनंद मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। सेवा से अहंकार घटता है और मन शुद्ध होता है। 26वां वचन, सच्ची शक्ति भीतर की स्थिरता में है। जो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता वही वास्तव में शक्तिशाली है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया कि जब भीतर स्थिरता हो तो बाहरी शोरगुल और चुनौती आपका संतुलन नहीं बिगाड़ सकते। यह स्थिरता साधना, संयम और सतत आत्मचिंतन से आती है। जब हम अपने भीतर के स्वर को सुनने लगते हैं तब बाहरी आवाजें अपना प्रभाव खो देती हैं। 27वां वचन, आत्मविश्वास ही विजय का पहला कदम है। जिसने अपने मन में हार मान ली वह जीत कर भी हारता है, और जिसने मन में जीत ठान ली वह हार कर भी विजेता होता है। आत्मविश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहो, चाहे कदम कितने ही छोटे क्यों ना हो। 28वां वचन, ईमानदारी हर रिश्ते की नींव है। झूठ और छल से बनाए गए रिश्ते कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। श्री कृष्ण स्वयं नीति और सत्य के प्रतीक थे। वे सिखाते हैं कि चाहे सत्य बोलने में कठिनाई हो, लेकिन अंत में वही आपको शांति और सम्मान दिलाता है। 29वां वचन, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर लो। जीवन में कई बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। यह माध्य हमें अनावश्यक मानसिक तनाव से बचाता है और हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने देता है जिन्हें हम वास्तव में बदल सकते हैं। 30वां वचन, धन साधन है, साध्य नहीं। धन जरूरी है, लेकिन जब हम इसे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं तब हम अपनी असली यात्रा से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन का उपयोग धर्म, सेवा और सुखद जीवन के लिए करो, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। 31वां वचन, सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़े। बाहरी दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के भय, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को जीतना सबसे कठिन है। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के भीतर का भी युद्ध था। 32वां वचन, असली स्वतंत्रता मोह माया से मुक्त होने में है। जितना अधिक हम आसक्त होते हैं उतना ही हम बंधन में होते हैं। जब हम मोह और आसक्ति छोड़ देते हैं तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इसका उदाहरण है। वे संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं थे। 30वां वचन, प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं, आभार के लिए भी है। जब हम भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अवसरवादी भक्त बन जाते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें हम उनके दिए हर पल, हर आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें। 34वां वचन, निरंतर सीखना ही जीवन है। जो सीखना छोड़ देता है
उसका विकास रुक जाता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं ज्ञान की निरंतर धारा था। हर दिन, हर अनुभव, हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है, बशर्ते हम सीखने को तैयार हो। 35वां वचन, धैर्य के साथ किया गया कर्म ही स्थायी फल देता है। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। धैर्य से किया गया प्रयास न केवल सही दिशा देता है, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ परिणाम भी लाता है। 36वां वचन, दूसरों को उठाने से आप स्वयं ऊंचे उठते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान स्वयं उनकी राह आसान कर देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा धर्म दूसरों को ऊपर उठाने में है, ना कि उन्हें नीचे गिराने में। 37वां वचन, मौन में भी संवाद होता है। कई बार बिना कुछ कहे भी हम दिल की बातें कह देते हैं। प्रेम और भक्ति के रिश्ते में शब्दों से ज्यादा मौन की भाषा समझ आती है। 38वां वचन, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय हमें वह सिखा देता है जो कोई ग्रंथ, कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। 39वां वचन, स्वयं का मूल्य पहचानो, वरना दुनिया कीमत तय कर देगी। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। अपने गुणों, क्षमताओं और विशेषताओं का सम्मान करें। 50वां वचन, अपने विचारों पर पहरा रखो। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही विचारों से कर्म। 50वां वचन, भक्ति और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भक्ति के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भक्ति निष्क्रिय। 63वां वचन, हर व्यक्ति आपके जीवन में एक सबक लेकर आता है। कोई आपको खुशी देता है, कोई धैर्य और कोई आपको खुद को पहचानने का अवसर। 54वां वचन, ईर्ष्या आत्मा का जहर है। यह आपको दूसरों की अच्छाई से अंधा बना देती है और आपकी खुशी छीन लेती है। 55वां वचन, हर दिन को भगवान का आशीर्वाद समझो। जैसे ही सुबह आंख खुले, सबसे पहले उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको एक और दिन जीने का अवसर दिया। कहा जाता है कि शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन जब यह शब्द भगवान श्री कृष्ण के हो तो वे केवल शब्द नहीं रहते, वे जीवन बदलने वाला अमृत बन जाते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल किसी एक युग के लिए नहीं, बल्कि हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। जो भी प्रतिदिन उनके वचनों को सुनता है, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। सोच बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है और सबसे बढ़कर जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। श्री कृष्ण के ज्ञान का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि वह केवल धर्म और आध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूता है। चाहे वह रिश्तों की समझ हो, कर्म का महत्व, समय का मूल्य, धैर्य की शक्ति या आंतरिक शांति की कला। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी इन शिक्षाओं को सुनता है, उसका मन मानो एक बार फिर से स्नान कर लेता है। सारी नकारात्मकता धुल जाती है और आत्मा में एक नया उत्साह भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारी पहचान हमारे कार्यों से बनती है, न कि हमारे जन्म स्थान, कुल या जाति से। जब हम प्रतिदिन यह याद रखते हैं कि हमारा हर कदम हमारे जीवन की दिशा तय करता है, तब हम लापरवाह नहीं रहते, बल्कि सजग होकर चलते हैं। दिन में एक बार श्री कृष्ण का ज्ञान सुनना ऐसा है जैसे किसी माली का रोज पौधों को पानी देना। अगर पौधे को समय पर पानी ना मिले तो वह सूखने लगता है। वैसे ही हमारा मन अगर प्रतिदिन सकारात्मक विचारों, भक्ति और ज्ञान से सिंचित ना हो तो उसमें नकारात्मकता, चिंता और भय की जड़ें जमने लगती हैं। श्री कृष्ण के वचन उस पानी की तरह हैं जो मन को हर दिन हरा भरा रखते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चा योगी है। जब हम प्रतिदिन उनके ज्ञान को सुनते हैं तो यह समझ धीरे धीरे मन में बैठने लगती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारा कर्तव्य है
कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना, यही सोच हमें हर हाल में स्थिर और शांत बनाए रखती है। एक और अद्भुत बात जो श्री कृष्ण सिखाते हैं वह है समय का सम्मान। वे कहते हैं जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। जीवन में कई लोग अवसर खो देते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही कदम नहीं उठाते। दिन में एक बार उनके उपदेश सुनने से यह आदत बनती है कि हम आज को गंभीरता से लें, कल पर टालने की आदत छोड़ें और हर क्षण का सही उपयोग करें। श्री कृष्ण का ज्ञान सुनना केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है तो उसका शरीर मजबूत होता है, वैसे ही प्रतिदिन श्री कृष्ण के उपदेश सुनने से मन, बुद्धि और आत्मा मजबूत होते हैं। यह हमें मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या जैसी कमजोरियों से बचाता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी होता है। हर दिन हम अपने भीतर के आलस्य से लड़ते हैं, अपने संदेहों से लड़ते हैं, अपने डर से लड़ते हैं। जब हम दिन में एक बार भी उनके वचन सुनते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय पानी है। जब भी हम दिन में एक बार श्री कृष्ण का ज्ञान सुनते हैं तो वह हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति जगाता है। यह शक्ति हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संभालने वाली बनती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक बातें केवल वृद्धावस्था में सुननी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण के वचन हर उम्र के लिए अमृत समान है। जिस प्रकार सुबह की पहली किरण पूरे वातावरण को उजाला देती है, उसी तरह उनके शब्द हमारे मन के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में स्थायी खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा घर, अच्छा पद या ज्यादा पैसा मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सब अस्थायी हैं। उनके वचन सुनकर हमें यह बोध होता है कि सच्चा सुख अपने कर्तव्य को निभाने, दूसरों की भलाई करने और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने में है। दिन में एक बार उनका ज्ञान सुनना हमें धैर्य सिखाता है। अक्सर जब कठिनाइयां आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा था, धैर्य रखो क्योंकि समय बदलता है। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जीवन का कोई भी पल स्थायी नहीं होता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम परिस्थिति में फंसने की बजाय उसका सामना करना सीख जाते हैं। उनका ज्ञान हमें सिखाता है कि रिश्तों में भी संतुलन जरूरी है। वे कहते हैं, ना किसी से अधिक अपेक्षा करो, ना किसी को अनावश्यक दुख दो। यह सूत्र हमें जीवन भर काम आता है। जब हम यह सीख जाते हैं कि हर इंसान अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ही दे सकता है, तो हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। श्री कृष्ण का एक और अनमोल संदेश है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।